अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन वलियान वाफ़िज़ा वक़ाइदान वनासरा वदलीलान वअना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम इस इबादत को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इस फ़र्श मद्ह अहले बैत पे तशरीफ़ लाए हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाते हैं। यकीनन वक्त बहुत हो चुका है, जितनी आपकी समातें इजाज़त देंगी उतनी आराइश आपकी खिदमत में बयां करेंगे। फारसी का एक जुमला है, कहते हैं कि जोश अच्छा है, शोर अच्छा है, लेकिन वो शोर अच्छा है जिस शोर में शऊर हो। हाँ? एक शोर है लेकिन शऊर नहीं है, या उर्दू में बोलें तो शऊर नहीं है। तो वो शोर जो अंग्रेज मचाते हैं उसमें शऊर नहीं होता, और ये शोर जो अली वाले मचाते हैं इसमें शोर भी होता है, शऊर भी होता है। तो हमारे यहाँ शोर भी अच्छा है लेकिन शऊर भी उसके साथ हो तो बहुत अच्छा है। तो मजलिस अहले बैत शऊर देती है। कसीदा शोर का नाम है, नारा शोर का नाम है, कि पड़ोसी को भी पता चले कि यहाँ पे जिक्र अहले बैत हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी को पता चले तो हम हर तरह से पता उसे लगाएं। अहले बैत फरमाते हैं हुदूद का भी इंसान ख्याल रखा करे कि अगर अहले बैत के घर में कोई महफिल होती थी तो वो अपने ख्याल से पहले अपने हमसाये का ख्याल रखते थे,
और फरमाया शियों की पहचान उनके हमसाए बताते हैं कि अगर आप पूछेंगे कि फला आदमी कितना अच्छा है तो वो तो अपनी तारीफ खुद करेगा, कि उसके पड़ोसी से पूछ के बताओ कि वो कितना अच्छा है। और कहा कि मियाँ अगर नेक है तो बीवी तारीफ करे। तो किसी ने कहा मौलाना बीवी तो कभी तारीफ नहीं करते हैं। कहा कि शर्त अदालत यह है कि कहा मौलवी आदिल कौन सा है? कि वो मौलवी आदिल है जिसके पीछे उसकी बीवी नमाज पढ़े। तो जब ढूंढने निकले तो बहुत कम मौलवी मिले जिनके पीछे उनकी बीवियां नमाज पढ़ती हैं। तो घर के बाहर तो सब तारीफ करते हैं, असल मोमिन वो है जिसकी तारीफ घर के अंदर हो। हाँ? सलमान घर वाला बना, मिन्ना अहलल बैत बना। कोई घर तारीफ करे न करे, पर अली का घर तारीफ करे तो तारीफ की फिर जरूरत क्या है? हाँ? तो हम यहाँ किसकी तारीफ समेटने आए हैं? हम अहले बैत की तारीफ सुनकर अली की ज़बान से अपनी तारीफ कराने आए हैं। क्योंकि मौला अली की मदा कोई पढ़े न पढ़े, अली की मदा खुदा ने की है, अली की मदा जबराइल ने की है। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि जिक्र अली इबादत है। इबादत करूंगा तो खुदा खुश होगा, खुदा खुश होंगे तो अमीरुल मोमिनीन खुश होंगे, अमीरुल मोमिनीन खुश होंगे तो सैयदा ज़हरा खुश होंगी। और फरमाया जिससे मेरी माँ ज़हरा राजी उससे हम सारे अहले बैत राजी हो जाते हैं। तो मकसद जिंदगी ये है कि इंसान किसको राजी करे? अहले बैत को राजी करे। और उनकी रिजायत के बाद किसकी रिजायत है? खुदा की रिजायत है। यहाँ अक्सर मुझे जवान चेहरे नजर आ रहे हैं, तो एक सवाल से शुरू करूं कि हम किस तरह अहले बैत को अपने आप से राजी कर सकते हैं। क्योंकि आज मजलिस सैयदा फातिमा मासूमा की मजलिस है, तो कभी गौर किया करें। बीबी की फजीलत में ज्यादा रिवायतें नहीं हैं, 3 से 4 रिवायतें मासूम से सैयदा मासूमा पर मनकूल हैं। लेकिन वो 3 से 4 रिवायतें इतनी भारी हैं कि वो हजारों रिवायतों पर भारी है। किसी इमामजादे के लिए ऐसे जुमले नहीं आए जो सैयदा मासूमा के लिए आए। अगर आप खतीब मिंबर से सुने कि जिसने इमाम हुसैन की ज़ियारत की और ज़ियारत बमारिफत की, तो हदीस है कि खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। रसूल से हदीस मनकूल है कि जिसने मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत की, तो फरमाते हैं जब वो जरिए इमाम हुसैन से बाहर आता है, 2 फरिश्ते खुदा भेजता है जो उस शख्स के सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हारे पिछले गुनाह खुदा ने बख्श दिए, अब अगली नेकियों के लिए तैयारी करो। काफी है। अगर हदीसें ज़ियारत इमाम हुसैन की फजीलत में आए तो बंदा समझ सकता है क्योंकि इमाम है, मासूम है। अगर हदीसें अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत की फजीलत में आए तो इंसान समझ सकता है कि मौला अली मासूम है, मौला है, अमीरुल मोमिनीन है। अगर हदीसें फजीलत ज़ियारत इमाम रज़ा में आए तो बंदा समझ सकता है कि ये इमाम है, मासूम है। कि एक इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब 70 मकबूल हज्जों के करने के बराबर है। इस पे बंदा समझ सकता है क्योंकि फजीलत किसकी बयान हो रही है? 14 मासूमीन में से एक फूल की फजीलत बयान हो रही है। लेकिन जनाब मासूमा कुम इमाम नहीं है। जनाब मासूमा कुम जनाब सैयदा फातिमा की तरह उस मकाम पर नहीं है। लेकिन उस बीबी की फजीलत में यह रिवायत है कि ये वो बीबी हैं जो कयामत में शियों की शफाअत करेंगी। इस बीबी की फजीलत में यह आए कि जिसने कुम में मासूमा की ज़ियारत की, इमाम रज़ा फरमाते हैं गोया उसने इमाम रज़ा की ज़ियारत की। ये वो बीबी हैं जिनकी फजीलत में यह आए कि जिसने कुम में फातिमा मासूमा की ज़ियारत की, खुदा उसे सवाब ज़ियारत जनाब फातिमा तो ज़हरा अता करता है। 2 इमामजादे हैं, 3 इमामजादे हैं जिनकी ज़ियारत डायरेक्ट मासूम से। पहले जनाब अली अकबर जिनकी ज़ियारत खुद मासूम ने लिखी और लिखवाई। दूसरे जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास जिनकी ज़ियारत खुद मासूम ने लिखवाई। तीसरी हैं जनाब मासूमाए कुम जिनकी ज़ियारत इमाम रज़ा ने खुद तालीम फरमाई। यहाँ तक कि जनाब सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत भी किसी मासूम से मनक़ूल नहीं है, उलमा ने लिखी है।
लेकिन ये वाहिद बीबी हैं जिनके लिए मिलता है कि या फातिमा तो इश्फ़ईली फिल जन्नत, ऐ सैयदा जन्नत में मेरी शफाअत कीजिए। जिनके लिए ये कहा गया कि जिसने कुम में इस बीबी की ज़ियारत की गोया उसने 14 मासूमीन के हरमों की ज़ियारत की है। एक मासूम भी दिखाइए जिसकी ज़ियारत 14 पर भारी है, लेकिन ये फजीलत खुदा किसे दे रहा है? जनाब मासूमाए कुम को दे रहा है। यहाँ पे जवान को सोचना चाहिए कि ऐसा जनाब मासूमाए कुम ने क्या किया कि खुदा ने इतनी फजीलतें अता की हैं। हजरत अब्बास के लिए छठे माह फरमाते हैं कि मेरी रूह अब्बास तुझ पे फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए, अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। तो इस जवान को सोचना चाहिए कि गाजी अब्बास के भाई तो और भी थे, लेकिन ये फजीलत अबुल फजल अब्बास को क्यों मिली? ये फजीलत जनाब मासूमा कुम को क्यों मिली? बेटे तो मासूमीन के और भी थे, बेटियां तो और भी थीं, लेकिन मखसूसन इस बीबी की फजीलत, मखसूसन हजरत अबुल फजल अब्बास की फजीलत, तो आप अगर पढ़ेंगे, अगर उनके किरदार को देखेंगे तो आप भी इस काबिल बन पाएंगे कि मैं भी इमाम अली के लिए सलमान बन सकूं। कहा कब तक सलमान के फजाइल पढ़ोगे? वो दिन कब आएगा कि अपने इमाम ज़माना के लिए सलमान फारसी बनोगे? अगर इमाम हुसैन को अब्बास की ज़रूरत है तो क्या इमाम ज़माना को अब्बास की ज़रूरत नहीं? अगर अमीरुल मोमिनीन को मालिक अश्तर की ज़रूरत है तो क्या इमाम ज़माना को मालिक अश्तर की ज़रूरत नहीं? अगर सैयदा को किसी फिज़ा की ज़रूरत है तो क्या इमाम ज़माना को किसी फिज़ा की ज़रूरत नहीं? कब तक फजाइल पढ़ोगे? फजाइल पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कब खुद बाफजीलत बनोगे? कि शेख मुफीद को खत लिख रहे इमाम ज़माना, कहे मेरे भाई शेख मुफीद जिनकी ज़ियारत करने आप साहब जाते हो इराक में, इमाम लिख रहे हैं मेरे भाई शेख मुफीद। ख्वाब देखते हैं शेख मुफीद कि जनाबे सैयदा फातिमा चेहरा ढांपा हुआ है, मुकम्मल पर्दे में हैं, एक हाथ में एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा। का शेख मेरे बच्चों को तालीम दीन दे। शेख मुफीद ख्वाब से उठते हैं, 1-2 हफ्ते के लिए अपना मदरसा, अपना मकतब बंद कर देते हैं। पूछा कि शेख मकतब क्यों? का मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। का कैसा गुनाह? का ये कैसा ख्वाब था? ये तौहीन का ख्वाब है कि सैयदा आए अपने दोनों बच्चों को लेकर। सैयदा के बच्चे कौन है? हसन हुसैन। का मैं कौन होता हूं हसन हुसैन को पढ़ाने वाला? यकीनन बीबी कान पकड़ने के लिए आई है, शायद मुझ में तकब्बुर आ गया है, शायद मुझ में ओजुब आ गया है। ये ख्वाब नहीं है, ये मेरे लिए सजा है। शेख ने 2 हफ्ते अपना मकतब बंद कर दिया। आज के बाद न दीन सिखाऊंगा, न कुरान पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूं। ये कैसा ख्वाब है? गुलाम ने कहा शेख एक सैयदजादी दरवाजे पे मिलने के लिए आई है। का कौन? का एक सैयदजादी है, बुर्का है, चेहरा ढांपा हुआ है। शेख मुफीद दरवाजे पे जाते हैं, कहते जो ख्वाब में देखा था वैसे ही बुर्के में खातून है, एक हाथ में एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा। का शेख मैं सैयदजादी हूँ, बेवा हूँ, ये मेरे 2 यतीम बच्चे हैं, तू इन्हें दीन की तालीम दे। शेख को समझ आया कि सैयदा के ख्वाब की ताबीर क्या थी। ये 2 बच्चे कौन हैं? एक बना सैयद रजी, एक बना सैयद मुर्तजा। इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने ये जो नहजुल बलागा आपके पास है वो लिखी हुई है। ये दोनों शेख मुफीद के शागिर्द हैं। उस वक्त समझा कि बीबी ने इशारतन समझाया था कि ये बच्चे हसन और हुसैन नहीं थे, एक सैयद रजी था, एक सैयद मुर्तजा था। हाँ। ऐसे शेख मुफीद को इमाम ज़माना लिखते हैं कि मेरा भाई शेख मुफीद। ये कब होता है कि जब इंसान ये देखे कि वाक़अन जनाब मासूम कुम ने ऐसा कौन सा काम अंजाम दिया कि खुदा ने इतनी फजीलत दी। हजरत अब्बास ने ऐसा कौन सा काम अंजाम दिया कि इमाम हुसैन ये कहें कि मेरी कब्र की ज़ियारत पर आने से पहले मेरे भाई अब्बास की कब्र पर जाया करो, मुझे सलाम करने से पहले अब्बास को सलाम किया करो। आप ऊपर जहाज से देखेंगे ना 2 रोजे नजर आते हैं, वल्ला दूर से ऐसे लगता है कि दोनों इमामों के रोजे हैं।
कभी नहीं लगता कि एक इमाम है एक गैर इमाम है। इतनी फजीलत के लक़ब मिला बाबुल हवाइज, हाजतों के कबूली का दरवाज़ा, जिसकी ज़ियारत पर मासूम इमाम जाके कहे कि मेरी जान अब्बास पे कुर्बान हो जाए। कभी सोचा करो, कहते हैं एक ही सिफत थी हजरत अब्बास में, और वो सिफत थी अदब की सिफत। ऐसा अदब अपने इमाम ज़माना का किया कि जिसका काम था लड़ना, लेकिन जब तक हुसैन इजाजत नहीं देते अब्बास तलवार नहीं उठाते। एक मुसीबत का जुमला है लेकिन फजीलत हजरत अब्बास का भी है। उलमा फरमाते हैं कि जब पानी का मश्क लेकर काजी अब्बास आ रहे थे तो दुश्मन तीर की बारिश कर रहा था। उस वक्त हजरत अब्बास ने एक जुमला बोला था, कहा खुदा की कसम अगर मेरे दोनों बाजू भी काट लो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। सारे परेशान थे कि गाजी अब्बास यहाँ दीन का मसला तो है ही नहीं, न नमाज का मसला था, न रोजे का मसला था, न हज का मसला था। शिमर ने यह भी नहीं बोला कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं आपको कोई भी दीन का काम करने नहीं दूंगा। वो तो तीर मार रहे थे। कब देखना पड़ेगा कि अब्बास के हाथों में क्या था। का खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। तो देखा कि हाथ में पानी का मश्क था। दुश्मन किसे तीर मार रहा था? पानी के मश्क को। और का खुदा की कसम बाजू काट भी दो अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कब फिर समझ नहीं आई कि पानी का मश्क गाजी अब्बास के लिए दीन कैसे बना। पानी दीन होता है क्या? ये कहें कि वल्लाहि खुदा की कसम लौ कतातुम यमीनी, अगर मेरे दोनों बाजू भी काट लो वो हामियन दीनी, मैं अपने दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ में पानी है लेकिन गाजी अब्बास इस मश्क को क्या बोल रहे हैं? दीन। कहा कि पानी का मश्क दीन नहीं था। हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म हुसैन दीन बनना। दीन इस नमाज का नाम नहीं है, दीन हुक्म खुदा का नाम है। कि कहा कि मालिक तूने जाना है तो मालिक चला गया। हर जमाने में दो जिम्मेदारियां आप पे आती हैं जो जनाब मासूमा कुम ने बखूबी अंजाम दी। पहली जिम्मेदारी कि मेरे वक्त का इमाम कौन, दूसरी जिम्मेदारी कि मेरे वक्त का इमाम चाहता क्या है, तीसरी जिम्मेदारी कि जो मेरे वक्त का इमाम चाहता है उस काम में मैं अपने इमाम की क्या करूं? मदद। आप अच्छे बेटे बनना चाहते हो, पहला कि आपका वालिद करना क्या चाहता है, काम का पता लगा। फिर यह है कि उस काम में उसकी क्या करूं? मदद करूं। अच्छी बेटी है तो सोचे कि मेरी वालदा चाहती क्या है। जब पता चला कि वालदा क्या चाहती है तो बेटी अच्छी है तो उस काम में उसकी क्या करेगी? मदद करेगी। दो तरह के शिया बने। पहले वो जो इमाम को पहचान गए कि ये इमाम है, मसलन इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, लेकिन ये नहीं पहचान सके कि मेरा इमाम करना क्या चाहता है। इमाम हसन की जिम्मेदारी थी सुलह करना, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी थी जंग करना, इमाम रजा की जिम्मेदारी थी हिजरत करना। ऐसे शिया थे आते थे इमाम हसन को कहते थे आप सुलह कर रहे हैं ये गलत है। फिर ऐसे शिया थे इमाम हुसैन के पास आते थे कहते थे आप जंग कर रहे हैं ये गलत है। फिर ऐसे शिया थे कि इमाम रजा के पास आते थे कहते थे कि इसके बाप ने तो आपके बाप को शहीद किया है और आप इसके क्या बन रहे हैं? वलीअहद बन रहे हैं। उनको क्या पता कि इमाम रजा सिर्फ उस दिन को नहीं देख रहे थे, आज के शियों को देख रहे थे। अगर इमाम रजा ईरान न जाते, ईरानी शिया न बनते, ईरानी शिया न बनते तो कभी शिया हुकूमत ना आती। ये पूरा सिलसिला जो इमाम रजा गए तो पीछे से जनाब मासूमा गई, जनाब मासूमा गई तो पीछे से शाह चराग जो शिराज में दूसरा काफिला ये ईरान में गया। तकरीबन शाह चराग 1200 लोग अपने साथ लेकर गए। इस वक्त रजिस्टर्ड इमामजादे जो ईरान में हैं तकरीबन 7000 के करीब हैं। 7000 सैयद जो पहली दूसरी नस्ल से हैं वो वहां पे मदफून। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके अंदर इतने इमामजादे हैं। आज अगर सर फख्र से अहले बैत के चाहने वाले सब के सामने उठा सकते हैं वो किसकी वजह से? किन शियों की वजह से? आज अगर यमन ताकतवर है किसकी वजह से? आज अगर लुबनानी ताकतवर है किसकी वजह से?
वल्लाह आज का मुसलमान शर्म से सर झुकाए बैठा है। 37,000 मुसलमानों को मार दिया गया फिलिस्तीन में। ये ओआईसी में जितने मुसलमान मुल्क बैठे हैं चूरन बेच रहे हैं। एक किसी में ताकत जो जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करे, एक किसी की वजूद में ताकत जो छोटी सी धमकी अमेरिका को दे दे, जो छोटी सी धमकी इसराइल को दे दे। कल के मरहब भी अली से डरते थे, आज के मरहब भी अली के बेटे अली से डरते हैं। आज आप सीना चढ़ के बोल सकते हो कि फिलिस्तीन की मदद कौन कर रहा है? अली के चाहने वाले कर रहे हैं। यमन वालों की मदद कौन कर रहा है? अली के चाहने वाले कर रहे हैं। आज दुनिया किससे डरती है? वो जालिम भी कहता है कि पूछा कि आप 3 इस्लामी मुल्क बताओ जिनसे आपको खौफ है। तीनों मर्तबा वो अली वालों का नाम लेता है। मुझे इन्हीं से खौफ है, हमें इन्हीं से खौफ है, हमें इन्हीं से खौफ है। और दुनिया उनके साथ है। यमन वालों से बहुत प्यारा जुमला है यमन के लीडर का कि जब सऊदी अरब ने बहुत मारा इनको, तो इन्होंने कहा कि सऊदी बादशाह से कि ये तो बता, तेरे साथ दुनिया के 44 मुल्क हैं, 44 कंट्रीज, तेरे पास $2-2 मिलियन की टैंकें हैं, तेरे पास जहाज हैं, तेरे पास दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर मौजूद हैं, पैसा लगा के अमेरिका को साथ मिला के सबको मिलाकर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सके। और उसको कहा कभी सोचा ऐसा क्यों कि तेरे साथ अमेरिका होगा, तेरे साथ मुसलमान मुल्क होंगे, तेरे पास टैंकें होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद तू हार रहा है, मैं जीत रहा हूँ। ये दलील इस बात की है कि तेरे पास सब हैं पर तेरे साथ खुदा नहीं है। और मेरी जीत बता रही है कि खुदा किसके साथ है? मेरे साथ है। आज आप सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। ये प्लानिंग अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। आप तारीख तशय्यो पढ़ेंगे कि वाक़अन जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पे हमला हुआ। शहीद सरदार ने किसी मीटिंग में कुछ जवानों को बुलाया और कहा कि ये बताओ इमाम हुसैन के रोजे पे कितनी बार हमला हुआ है? कई बार। हज्जाज के जमाने में मुख्तलिफ जमानों में इमाम हुसैन का रोजा 2 से 3 बार रोजे को गिराया गया। आखिरी अमेरिका और मुक्तदा सदर की लड़ाई हुई, रोजों पे फायरिंग हुई। आज भी आप जाएंगे दीवारों पे गोलियों के निशान मौजूद हैं। कहा कि उस वक्त का दुश्मन कमजोर था लेकिन इमाम हुसैन के रोजे को गिरा पाया। 8 शव्वाल जन्नतुल बकी को गिराया गया। हमारे 4 मासूमों की कब्रें। शिया थे, उलमा थे, फुकहा थे, मुज्तहिदीन थे, का फिर बचा क्यों नहीं सके? शिया थे, जन्नतुल बकी न बचा सके। उलमा थे, इमाम हुसैन का रोजा न बचा सके। फुकहा थे, इमाम हुसैन का रोजा न बचा सके। का आज का दुश्मन कल के दुश्मन से कई ज्यादा मजबूत है। मतलब अमेरिका साथ है, दुनिया का मॉडर्न असलहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन अभी तक सैयदा ज़ैनब के रोजे पर पहुंच भी नहीं पाए। 2% भी शिया नहीं है सीरिया में, 2% शिया भी नहीं है, सारे मुखालिफ हैं। उसके बावजूद भी सैयदा ज़ैनब के रोजे को कुछ न कर सके। कभी सोचा क्यों? कल मुज्तहिद भी थे, आलिम भी थे, शिया भी थे, पर बचा न सके। आज हमने बचा लिया क्योंकि आज इस कायनात में एक शिया हुकूमत बनी हुई है। ये सारी बरकतें किसकी? शिया हुकूमत। इसके पीछे प्लानिंग किसकी है? अगर ये खित्ता अहले बैत का चाहने वाला न बनता, ये वो इमाम रजा का काम था। पहला काम कि ये समझो कि आपका मासूम इमाम कौन है? ये इमाम है। दूसरा ये समझो कि आपका इमाम की ड्यूटी क्या है अपने जमाने में। मौला अली का काम था जंग करना। जनाब सैयदा की शहादत के बाद इमाम अली का काम है सब्र करना। इमाम हसन का काम है सुलह करना। इमाम हुसैन का काम है जंग करना। चौथे इमाम फिर सब्र में चले जाते हैं। 5वें और 6ठे इमाम तदरीस करते हैं। 7वें इमाम वकील बनाते हैं और आधा जिंदगी का 14 साल जेल में चला जाता है। फिर वही इमाम रजा हुकूमत के वलीआहद बन जाते हैं। फिर इमाम जमात उसी हाकिम की बेटी से शादी होती है, फिर वहां पे काम करना शुरू करते हैं। फिर 11वें और 10वें इमाम की पूरी जिंदगी आप देखते हैं कि एक तरह से फौजी छावनी के अंदर गुजरती है। फिर इमाम जमाना, फिर गैबत सुगरा, फिर गैबत
कुबरा, आज हम किस इमाम को मानते? इमाम ज़माना है। अगर मैंने सैयदा मासूमा की सीरत पे अमल करना है तो मैंने ये सोचना है कि वो काम जो सैयदा मासूमानी के खातून होते, 25 साल एज डिफरेंस है, इमाम रजा जनाब मासूमा कुम सगे बहन भाई हैं, बाकी जितने भी बहन भाई हैं वो दूसरी माँ से हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 बहन भाई हैं जो सगे हैं और इतनी दूर से सफर करके आते हैं। अगर इमाम रजा न जाते, जनाब मासूमा कौम न आती, और जनाब मासूमा कौम न आती, कुम मकतब अहल बैत न बनता, कुम मकतब अहल बैत न बनता तो कुम से न कभी खुमैनी बनता, न मराशी बनता, न मुतहरी बनता, न ये उलमा बनते। ये पूरी प्लानिंग इमाम रजा की है। तो पहली जिम्मेदारी के इमाम की ड्यूटी को जानो, दूसरी जिम्मेदारी जब समझ गए कि इस जमाने में इमाम की ड्यूटी क्या है, उसमें इमाम पे एतराज न करो, बल्कि इमाम की क्या करो, मदद करो। इमाम हसन सुलह कर रहे हैं, ऐसे लोग भी थे जो लश्कर के अंदर थे लेकिन इमाम के कदमों पे जख्म लगा के आगे बढ़ गए। यही इमाम हुसैन है। मदीने से जा रहे हैं, मौला क्यों जा रहे हो? मक्के से अपने हज को बदल रहे हैं, मौला क्यों बदल रहे हो? आपको नहीं पता कि कूफी पे वफा है? इसके बजाय कि इमाम हुसैन की मदद करते, इमाम को कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। यही इमाम रजा है। कई लोग थे कि मौला ये आप क्या कर रहे हैं? एक जालिम के वली अहद बन रहे हैं। उनको क्या पता कि इमाम रजा जाएंगे, प्लानिंग थी। इन्होंने इमाम रजा को मदीने से उठाया ताकि शिया इमाम से टूट जाए। कहां पे लाके बिठाया? इमाम को खुरासान में लाके बिठाया और इमाम की शहादत के बाद उन्होंने कहा इमाम रजा का तो काम तमाम हुआ। और जितने बनु अब्बास थे वो फिर शिफ्ट हो गए कहां पे? बगदाद के अंदर। अब उन्हें क्या पता कि इमाम जिंदा हो या इमाम शहीद हो, जिंदा हो तब भी बरकतें हैं, शहीद हो तब भी बरकतें होती हैं। तो जब बनु अब्बास खुरासान से चले गए तो खुरासान गोया अहल बैत की गोद में आकर बैठ गया। इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले भी किसका लश्कर निकलेगा? लश्करे खुरासानी निकलेगा। इमाम रजा कहाँ गए? खुरासान में गए। फिर दूसरी ड्यूटी बनी जनाबे सैयदा मासूमाए कुम की। एक रिवायत जो बड़ी फजीलत है जनाबे बीबी मासूमा की, मिलते हैं रे के कुछ लोग। कुम पहले बड़ा था, तेहरान अलग था, शहर रे अलग था। रे आता था कुम की हुदूद में। कहते हैं अहले रे के लोग, अब ये रिवायत है बीबी मासूमा की पैदाइश से पहले, अभी सैयदा पैदा नहीं हुई। अहले कुम छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला से मिलने आते हैं। कहते हैं 3 मरतबा इमाम ने इन्हें वेलकम किया। मरहबा बिअहले कुम, मरहबा बिअहले कुम, मरहबा बिअहले कुम। 3 मरतबा मौला मिले। इतनी गर्म जोशी से मिले कि देखने वाले कहते हम परेशान हो गए कि मौला अहले कुम को बार बार कह रहे मरहबा मरहबा मरहबा। तो वो भी परेशान हुए कि मौला इतना मरहबा हमें बोला जा रहा है। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का भी एक हरम है, वो मक्का है। रसूल का भी एक हरम है, वो मदीना है। हमारे बाबा अली का भी एक हरम है, वो कूफा है। फरमाया और हम अहल बैत का एक हरम है और वो कुम है। रसूल का हरम मदीना, अल्लाह का हरम मक्का, और हम अहल बैत का हरम क्या है? कुम है। पहले ये समझें कि हरम किसे बोलते हैं? हरम बोलते हैं अल्लाह का घर, अली का घर कूफा, अल्लाह का घर मक्का, रसूल का घर मदीना। हरम क्यों बोला जाता है? क्या खुदा मक्के में रहता है? क्या आप बोलो मैं मक्के जाऊंगा, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूंगा, अल्लाह तो कभी एक दिन भी उसमें नहीं रहा। तो अल्लाह का घर क्यों बोलते हो? बुतों का घर रहा है, बुत उसमें रहे हैं। अली का घर बोल सकते हैं क्योंकि अली उसमें पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह तो एक दिन भी नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं अल्लाह का घर। अच्छा, मदीना रसूल का हरम, रसूल का घर, क्या रसूल खुदा भी वहां रहते हैं? क्या इमाम हुसैन अभी करबला में हैं? मौला हुसैन की रूह तो अर्श इलाही पर है ना, मौला तो करबला में नहीं है। रूह इमाम हुसैन अर्श इलाही पर, खुदा हर जगह मौजूद है, रसूल खुदा अर्श इलाही पर मौजूद है। तो ये क्यों बोला जाता है हरम रसूल, हरम खुदा, हरम अमीरुल मोमिनीन? कहा क्योंकि जहां पे जसद मुबारक रसूल खुदा मदफून है,
वहां पे खुदा खास इनायत करता है। करबला में जसद मुबारक इमाम हुसैन मदफून है, जहां पे इमाम हुसैन का बदन मदफून है वहां पे खुदा की खास तवज्जो होती है। तभी रिवायत के जुमले, हर शबे जुमा 1,01 कम 24,000 अंबिया अल्लाह का फैज लेने हुसैन की कब्र पे आते हैं। ये इनायतें अर्श पे नहीं मिलेंगी, ये कहां मिलेंगी? जहां कब्र इमाम हुसैन है। अब आओ जनाब मासूमा क़ुम, 3 हरम, रसूल का, अल्लाह का, अमीरुल मोमिनीन का। फरमाया हम सब अहल बैत का हरम क्या है? जनाब मासूमाए क़ुम का हरम है। जिसने 14 की ज़ियारत का सवाब लेना है वो मासूमाए क़ुम की ज़ियारत का सवाब हासिल कर ले। आगाए हाइरी मुअस्सिस हौज़ इल्म क़ुम फरमाते इमाम ज़माना से मैंने शिकायत की, मैंने कहा मौला हम शियों का क्या कसूर है कि हम हर मासूम की ज़ियारत कर रहे हैं लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ियारत नहीं कर पा रहे। कहते ख्वाब के आलम में इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया हाइरी हमारी दादी ज़हरा की कब्र को ढूंढने की कोशिशें छोड़ दो, जब तक ज़हूर हुज्जत नहीं होता तब तक खुदा इस कब्र को जाहिर नहीं करेगा। ये उन बेज़मीरों के लिए बेदार करने की निशानी है कि मुसलमान सोचे कि नबी की कब्र आज तक छुपी हुई क्यों है। लेकिन कहा कि हमने तुझे सवाब से महरूम नहीं किया। कमोला मैं शिया हूं, मर जाऊंगा नामे आमाल में सैयदा की कब्र की ज़ियारत का सवाब तो लेकर जाऊंगा। फरमाया जिसने हमारी दादी ज़हरा की कब्र का सवाब हासिल करना है वो क़ुम में मासूमा की कब्र की ज़ियारत कर ले। जो मोमिनीन तड़प रहे हैं कि हमें जन्नतुल बकी में सैयदा की कब्र मिल जाए, यहाँ से मदीने जाते हैं, दूर दूर से फोटो निकालते हैं कि सैयदा की कब्र नजर आ जाए। इमाम रजा कहते हैं कि क़ुम चला जा, मेरी बहन फातिमा मासूमा की कब्र की ज़ियारत हासिल कर ले। फरमाया अल्लाह का हरम, रसूल का हरम, हम अहले बैत का हरम क़ुम। फिर मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि इसी क़ुम में मेरी नस्ल में से एक बेटी हिजरत करके आएगी जिसका नाम फातिमा होगा, का जिसने उसकी ज़ियारत की खुदा उस पे जन्नत को वाजिब कर लेता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरजहु। अब उलमा फरमाते हैं एक चीज हो सकती है, क्योंकि 11वें इमाम से रिवायत है कि हम तुम सब पर हुज्जत है, और फरमाया कि हमारे ऊपर हमारी दादी ज़हरा हुज्जत है, क्योंकि जितनी फजीलतें बेबी मासूमा क़ुम की हैं वो जनाब सैयदा फातिमा से बहुत मिलती जुलती हैं। तो कहा कि आयतुल्लाह उज़्मा मरअशी नजफी, इनके वालिद गिरामी महमूद मरअशी, इन्होंने एक चिल्ला काटा जनाब सैयदा की कब्र को ढूंढने के लिए। कहते हैं ख्वाब के आलम में इमाम मासूम आए और कहा कि महमूद मरअशी कब्र फातिमा ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर सवाब लेना है तो मासूमा की कब्र पे चले जाओ। फिर इनके बेटे आयतुल्लाह उज़्मा मरअशी नजफी फरमाते हैं बेटियों के रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन तंगदस्ती की वजह से मैं रिश्तों को रिजेक्ट कर देता था। कहता एक दिन बीबी मासूमा क़ुम के हरम में गया और मैंने कहा कि बीबी मैं आपका मुजाविर हूं, अगर मुझे परेशानी है तो परेशानी कौन दूर करवाएगा? आप दूर करवाएंगे। कहता है ख्वाब के आलम में गया और शिकायत की। मैंने कहा बीबी लगता है कि आपने तवज्जो अपने गुलाम से उठा ली है, अगर आपकी तवज्जो होती बेटियों के रिश्ते हो जाते। आवाज़ मरअशी नजफी कहते हैं ख्वाब के आलम में मुझे आवाज आई कि मरअशी हरमा, सैयदा मासूमा तुझे बुला रही है। कहते ख्वाब के आलम में दौड़ा दौड़ा हरम गया, क्या देखा कि खुदा में हरम की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, पानी से फर्श को धो रहे हैं। और इतने मैंने देखा एक काले बुरके में बीबी आती हैं और कहती हैं शहाब, आगा मरअशी नजफी का नाम था सैयद शहाब, ये मत कहा करो कि हमारी तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं है, अगर हमारी तवज्जो शियों की तरफ न होती कब का दुश्मन तुझे खा चुके होते। इतनी फजीलतें सैयदा की क्यों हैं? उलमा फरमाते हैं बीबी मासूमा क़ुम आईने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जो फैज कब्र सैयदा से लेना था गोया वो खुदा ने ट्रांसफर कर दिया किसकी तरफ? बीबी मासूमा क़ुम की तरफ।
आज के बाद ईरान जब भी जाओ, इस बीबी की कब्र की ज़ियारत के लिए जब जाया करो तो ये तसव्वुर किया करो कि मासूमा की ज़ियारत नहीं कर रहे बल्कि मादर हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर रहे हो। खुदा अजर भी वही देता है, सवाब भी वही देता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 15 साल इमाम खुमैनी नजफ रहे, हर रोज जाते थे इमाम अली की कब्र की ज़ियारत। ये उलमा की सीरत कि खुद को कभी भी कब्र अहले बैत से दूर न किया करे। एक दिन कहते हैं शदीद बारिश हुई, इनके बेटे आगा मुस्तफ़ा ने कहा कि बाबा आज बारिश हो रही है न जाएं। इमाम खुमैनी ने मुस्कुराकर कहा जो अवामाना जज्बा है मुझे उससे दूर न करो, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो, मैं डेली कब्र अमीरुल मोमिनीन पे जाऊंगा। 25 साल आयतुल्लाह उज़्मा बहजत, हमें याद है हम छोटे होते थे, सुबह की नमाज पढ़ते थे, पैदल कब्र जनाब मासूमा हुकूम की तरफ जाते थे। गर्मियों के 2 महीने मशहद इमाम रजा जाते थे, ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ते थे, ज़ियारत आशूरा पढ़ते थे, नमाज जाफर तैयार पढ़ते थे, फिर वापस जा। जिंदगी का कोई एक दिन भी इनका ऐसा नहीं था कि इनकी निगाहें जनाब मासूमा हुकूम की कब्र पे न पड़े। ये रब्त अगर आपका मासूमीन के साथ रहा। अब मोमिन कह सकता है कि मौलाना मैं हूँ लाड़काने में, मैं डेली कैसे जाऊं इमाम हुसैन की कब्र पे, मैं डेली कैसे पढ़ूं जनाब मासूमाए कुम की ज़ियारत, ये सवाब कैसे हासिल करूं। फिर छठे इमाम फरमाते हैं अपने प्यारे सहाबी को, फरमाया कि डेली मेरे जद हुसैन की ज़ियारत किया करो। कहा कि मौला मैं डेली कैसे जा सकता हूँ। फरमाया अगर जा नहीं सकते तो किसी बुलंदी पे जाओ, घर की छत पे जाओ और तवज्जो मेरे जद हुसैन की तरफ करो, सीने पे हाथ रख के बस कहो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अता करेगा। बीबी की विलादत का दिन है, कुम नहीं जा सकते, घरों की छत पे जाओ अस्सलामु अलैकी या मौलाती या फातिमतुल ज़हरा या फातिमतुल मासूमा, खुदा आपको सवाब ज़ियारत बीबी मासूमा अता कर देगा। और कुम ऐसे नहीं बना, मौजज़े से बना। आगा हायरी जिन्होंने कुम के हौजे की बुनियादें रखी, फरमाते जवान था एक मरतबा ख्वाब देखा और ख्वाब में इशारा मिला कि हायरी 10 दिन में मर जाओगे। कहता है नींद से उठा, मैंने कहा कि इतने जवान हूँ हट्टा कट्टा हूँ, मौत कैसे आ रही है। कहते 10 दिन गुजरे, दोस्तों के साथ बाग में बैठा था, अचानक तबीयत खराब हुई, बदन पे लर्जा तारी हुआ, मुझे घर ले जाया गया, बिस्तर पे लेट गया, तबीयत खराब, अचानक याद आया ख्वाब देखा था 10 दिन में मर जाओगे। और ये 10वां दिन था, इत्तफाक से शब जुमा भी थी। रिश्तेदारों को वसीयत की, मैंने कहा मैं जा। इतने में निगाह पड़ी 2 फरिश्तों पे जो मेरी रूह निकालने के लिए आए थे। अब तो वक्त एहतज़ार है। आगा हायरी कहते हैं मैंने दिल ही दिल में इमाम हुसैन से रुजू किया। मैंने कहा मौला हुसैन आपका शिया हूं, मौत से नहीं डरता, लेकिन मौला मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मरूं और जब जनाब सैयदा का सामना हो और कोई वजन कोई नेकियों का पहाड़ लेके न जाऊं। देखो ये भी शर्मिंदगी है, बंदा खाली हाथ जाए। आप सुबह से शाम तक कमाओ और रात जाओ, बेटे पूछे बेटा क्या लाए हो, क्या लाए हो, सारा दोस्तों के साथ उड़ा के खाली आया। तो बीवी भी घर में आने नहीं देती। तो बंदा 60 साल 30 साल 25 साल का हट्टा कट्टा जवान, बदन से रूह निकाली जाए और अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत, तो मौला पूछे क्या लाए हो। को मौला में 2000 चाय के कप होटल पे पी के आया, इतनी सिगरेटें उड़ा के आया, इतने पैसे लुटा के आया। तो ये तो दुनिया में लुटे ना, अली के लिए क्या लेकर जाओगे। मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, का अय्याशी करना चाहते हो आखिरत में, कहां कुरान में खुदा कहता है तो भारी वजन लेकर। मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया, का जिसका वजन नहीं होगा फिर वाह है उस बंदे पर। आपने लड़काना से पैदल कराची जाना हो, मैं आपको 1 बोतल पानी की दूं, 4 रोटियां दूं। आपको पता पैदल जाऊंगा 20 दिन में पहुंचूंगा, 4 रोटियां तो 2 दिन में खत्म, पानी 3 दिन में खत्म, आगे क्या करोगे। यहां से जाने के बाद मौला से मुलाकात हुई, अब चलना है बरज़ख के सफर पर, कुछ तो लेकर आओ। का मौला हुसैन वजन नहीं है मेरे पास, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मौला शर्मिंदगी होगी जब आप लोगों का सामना करूंगा, हाथ खाली होंगे।
कहता इतने में देखा मेरी निगाहों के सामने इमाम हुसैन रूनुमा हुए। आगे हायरी कहते हैं पहले भी इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा था, शक्ल पहचानता था कि मेरा आका हुसैन है। इमाम ने मलाइकों को कहा कि वापस जाओ, इसकी रूह न निकालो, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी है कि इसे दोबारा जिंदगी अता की जाए। अब सवाल यह है कि क्या हायरी ने क्या मांगा कि मौला मुझे मोहलत दे, मैं वजन जमा कर। हायरी साहब नमाज पढ़ते थे, कहां रूह निकलेगी तो हम यही बोलेंगे इमाम हुसैन को मौला मोहलत दे, वजन बढ़ाऊंगा। मैंने कहा वो नमाजें रोजे हज वज करके बोल रहे हैं कि वजन बढ़ाऊं। तो इमाम हुसैन पूछेंगे ना तुमने 20 साल में वजन तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, कुछ किया नहीं, अब किस चीज की मोहलत मांग रहे हो। ये हायरी साहब थे जिनको मोहलत मिली और इन्होंने नजफ छोड़ा और कुम में जाके मासूमा कुम के शहर में हौज़े इल्मिया की बुनियाद रखी। यानी अगर हायरी न होते तो खुमैनी न होते, हायरी न होते तो ये उलमा, ये औज़ा, ये किताबें, ये मकतब, ये सब कुछ न होता। तो अहले बैत को भी पता है कि किसे जिंदगी देनी है, किसे जिंदगी नहीं देनी। बंदा सिर्फ नमाजों में दुआ करे खुदाया हूर देना, हूर ऐसे तो नहीं मिलेगी। मुंह में पानी आ जाता है बाज लोगों के। हम सऊदी अरब गए, वहां पे एक मौलाना मजलिस पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई ये नमाजों में जो दुआ करते हो खुदा हूरुल ऐन दे, हूरुल ऐन दे, काली आंखों वाली हूरें दे, हूरें दे। तो कहा कि जिनकी बीवियां नेक हैं अल्लाह वो ही देगा। वो बंदा गुस्से में खड़ा हो गया कि चाहिए ही नहीं। इतने साल हूरों की दुआएं करें और आखिरत में वही मिले जिसके साथ हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी है। तो हूर का मतलब नेक औरत है। किसी ने इमाम से पूछा कि मौला इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? किसी ने कहा नफ्स, किसी ने कहा शैतान। फरमान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की अपनी जहालत है। अगर आप जाहिल नहीं होंगे तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। लश्कर इमाम हुसैन 30,000 दिरहम के एवज में इमाम हुसैन को छोड़ के चले गए, क्योंकि जाहिल थे, उन्हें नहीं पता था कि मकाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है। आप गुमराह तभी होते हैं जब जाहिल हैं। दामन अहले बैत हमें क्या देता है? इल्म अता करता है कि जो बाब मदीनतुल इल्म का मानने वाला और उसके वजूद में ही इल्म न हो तो इंसान किसी काम का नहीं है। ये वाकया में लतीफ़तन बाज़ जश्न की मजालिस में जिक्र करता हूँ कि बड़ी आसानी से वो जवान गुमराह हो सकता है जो जवान क्या है? जाहिल है। डेली एक सफ़ा इल्म अहले बैत अगर आप हासिल करें तो आप इल्म का पहाड़ बन जाएंगे। इंडिया का एक गांव था, शायद सुना होगा आपने सोशल मीडिया पे। वहां पे एक मौलवी साहब गए, गांव वाले सारे मौलाई थे। तो कहा कि भाई नमाज का टाइम है, लड़काने वाले तो माशाल्लाह बड़े नमाजी हैं। मुझे पता चला यहाँ जुमे में माशाल्लाह ये शायद सिंध का सबसे बड़ा शियों का जुमा हो जहाँ इतना मजमा होता है। ये बाइस फख्र है मकतब अहले बैत के जाने वालों के लिए। लेकिन इंडिया का गांव था तो पूछा कि सारे के सारे मौलाई का नमाज आती है कि नहीं? तो कहा कि क़िबला हमें तो यही बताया गया कि नारा मारो और नमाज हो जाती है। ये बाज हैं मुसलमान जो मसलन आगा खान को मानने वाले, तो अगर उनके सर पे उनका इमाम हाथ फेर दे तो उनका हज हो जाता है। तो इन्होंने कहा हमें भी यही बताया गया कि एक नारे का सवाब 5 वक्त की नमाज के बराबर है। अगर कोई आपको ये बोले ना कि बच्चे को दूध पिलाओ तो फायदेमंद है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई और चीज पिलाओ ही नहीं। कि बोलूं रोटी बड़ी ताकतवर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोश्त खिलाओ ही नहीं। सारी चीजें अपनी जगह पे। नारे की अपनी विटामिन है, नमाज की अपनी विटामिन है।
तो इन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। तो इन्होंने फजीलत नमाज पे पूरी मजलिस पढ़ी, मजमा मान गया कि नमाज भाई जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि मौलवी साहब फिर पढ़ाओ। तो इन्होंने कहा भाई नमाज ऐसे तो शुरू नहीं होती, नमाज के आदाब हैं, वुजू करो। तो कहा हमें तो वुजू भी नहीं आता, कुछ को आता कुछ को नहीं आता, तो आप हमें वुजू भी सिखाइए कि वुजू कैसे किया जाता है। अब मौलाना कहते हैं 300-400 लोग एक एक को वुजू सिखाऊं तो मेरी भी नमाज गई और इनकी नमाज भी गई। हर बंदा 5 मिनट ले। तो कहा तुम्हारे गांव में कोई नहर है? कहा मौलवी साहब नहर पे लेकर गए। तो कब देखो जैसे मैं वुजू कर रहा हूं वैसे तुम सारे वुजू करो। मौलाना ने कुल्ली की, पूरे गांव ने नहर से पानी लिया, कुल्ली की। मौलवी साहब ने चेहरा धोया, पूरे गांव ने चेहरा धोया। सीधा बाजू धोया, पूरे गांव ने सीधा बाजू। उल्टा बाजू धोया, पूरे गांव ने उल्टा बाजू। का देखो अब वुजू की एंडिंग पर है, अब करेंगे सर का मसा। पूरे गांव ने सर का मसा किया। अब वुजू करते करते पानी नीचे गिरा, कीचड़ हो गई। मौलवी साहब जैसे पांव का मसा करने लगे तो पांव फिसल गया और मौलवी नहर के अंदर। कौम थी जाहिल, जाहिल को पता ही नहीं। जाहिल को क्या पता? ये आप दरगाहों पे इधर उधर जाते हैं ना, मलंग देखे ना आपने, बस कुछ पता नहीं, जो करे जा रहे हैं लोग करे जा रहे हैं। बाज आप मासूमीन के कबूर पे जाते हैं, 10 लोग के काम करते हैं, पीछे वाले वही काम करना शुरू हो जाते हैं। किसी को पता ही नहीं अगला बंदा गलत कर रहा है सही कर रहा है, किसी से पूछो तो सही। अब करे जा रहे हैं, कौम लगी हुई है उसके पीछे। अब जैसे मौलाना पानी में गए, पता नहीं तैरना भी आता था मौलवी साहब को, नहीं, इसके बजाय तो ये मौलवी निकालते। इन्होंने कहा ये वुजू का आखिरी हिस्सा है। अब इन्हें क्या पता वुजू क्या होता है। आज जिस तरह कौम लगी हुई है ना बाज लोगों के पीछे, तो कहे जा रहे हैं, वो पीछे से नारे मारे जा रहे हैं, पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। इसके बजाय कि मौलवी साहब को निकालते, इन्होंने कहा ये वुजू का आखिरी हिस्सा है। पूरा गांव नहर के अंदर। तो हमारे उस्ताद कहते थे जब जाहिल कौम के लीडर फिसलते हैं तो पूरी कौम फिसल जाती है। जब जाहिल कौम के जाकिर और मौलवी फिसलते हैं तो पूरी कौम फिसल जाती है। कशियों के अलम के नीचे से गुजरोगे निकाह बातिल हो जाएगा। ये सोचा ही नहीं अल्लाह ने कभी बोला कि अलम के नीचे निकाह बातिल होता है। नबी की सुन्नत में कोई हदीस है, कोई बुखारी में कहीं है? मुफ्ती ने बोल दिया, बीवी छोड़ दी उसने। फिर मुफ्तियों के मजे और हलाले हो रहे थे सारी जगह पे। कितने लोगों ने, हम ऐनी शाह, कितने लोगों ने अपनी बीवियों को छोड़ दिया कि आपका निकाह बात है। शियों का न्याज खाओगे तो पता नहीं क्या बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिलों के पीछे लगे और क्या हो गए? जाहिल हो गए। आज आप सोशल मीडिया खोलते हैं, अजीब अजीब बहसें हो रही हैं। एक जनाब कह रहे हैं कि भाई जितने जनाब थे फरार हो गए, दूसरा कह रहा बेअदबी कर रहा है। तो भाई जो भाग गए मैं क्या बोलूं? नहीं भागे, कहते नहीं आप बोले तशरीफ ले गए। वो बंदा भी पीछे होशियार था, उसने कहा नहीं, अपनी तशरीफ मैदान को दिखा कर गए। कॉमन सेंस जो खुदा ने इंसान को दिया, आज लोग उससे आ रही हो चुके। ये बात सिर्फ उनमें नहीं है, हमारे अंदर भी है कि तारीख पढ़ो, ये वाक़यात जनाब सैयदा पढ़ो, ये अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी पढ़ो। जवान सोचो तो सही कि तुमने अली की जिंदगी से सीखा क्या। एक खातून सोचो तो सही, तुमने सैयदा मासूमा की जिंदगी से इतनी फजीलत हजरत अब्बास को क्यों मिल रही है? इतनी फजीलत जनाब मासूमा को क्यों मिल रही है? और ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं। अब मैं तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक मारिफत की कमी। एक जवान था, वो कुम में, हमारा बचपना कुम में गुजरा, हमारी आधी जिंदगी सैयदा के दरवाजे पे गुजरी है। सहन में खड़ा था, अंदर नहीं जा रहा था। अब अदब की खातिर खड़ा, मैंने क्यों नहीं जा रहा? कहा मेरे किसी पीरो मुर्शिद ने कहा है, क्योंकि वो सैयदा हैं, पाक खातून है, लिहाजा मेरी नामहरम है, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बंदे खुदा, एक तो बीबी की कब्र है, दूसरा जरी है, तीसरा ये ज़ियारत खुद इमाम रज़ा ने लिखवाई है,
तीसरा, इमाम रजा ने खुद बोला है कि जरी के सामने खड़े होके मेरी बहन को खुद सलाम दो। ये फजीलत इमाम रजा ने बताई है। और जब कहते हैं हरम अहले बैत, आप जनाब सैयदा की ज़ियारत पढ़ें, अस्सलामु अला आदम सफ़तुल्लाह, अस्सलामु अला नूहिन नबीयल्लाह, अस्सलामु अला मूसा कलीमुल्लाह। ये जब अल्लाह है ना, सलाम हो आदम पर, सलाम हो नूह पर कलीमुल्लाह, सलाम हो इब्राहीम पर, यानी उनको सलाम किया रहा है जो जहां पर मौजूद नहीं है। आप मौजूद हैं, मसलन कोई साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मेरे वालिद नहीं है, मैं कहूँ मेरा सलाम हो वालिद पर, एक बोलता हूँ सलाम हो आप पर। जब अंबिया को सलाम करते हैं, फिर इमाम रज़ा फरमाते हैं अब जब अहले बैत पे सलाम आता फिर आते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, सलाम हो आप पर ऐ मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन। यानी आदम यहाँ नहीं है, लेकिन जब अली को सलाम करता हूँ तो मौला फरमाते हैं अली वहाँ है, हसन वहां पर मौजूद हैं। जब कहा ना ये हम अहले बैत का हरम है, मतलब जब तुम ज़ियारत पर आते हो तो हम 14 के 14 वहां पर मौजूद होते हैं। ये फजीलत है। अब इंसान खुद को इस फजीलत से महरूम कर दे सिर्फ इसलिए कि इंसान के पास क्या ना हो, इल्म ना हो। एक इशारा ज़हमत को तमाम करूं, देखिए अहले बैत की जिंदगी के कुछ हिस्से हैं। अब मैं पढ़ता हूं मसलन मौला अली की जंगें, फातिह खैबर, फातिह बद्र हुनैन, ये किसकी फजीलत है? अमीरुल मोमिनीन। मौला की है या मेरी है? मौला की है। मैं तो शायद चूहे को देख के भाग जा, कुछ मोमिनीन इधर उधर हो रहे थे, पता नहीं चिपकली थी या चूहा था। अली फातिह खैबर, फातिह खंदक, शबे हिजरत, मौत के बिस्तर पे सोने वाला मेरा मौला। और कहा कि जिंदगी में इतनी अच्छी नींद अली को कभी नहीं आई जितनी शबे हिजरत अली को नींद आई। वो अमीरुल मोमिनीन जिसका मानने वाला। अब हम क्या करते हैं शिया, खुदा ना खास्ता कोई बेचारा अहले सुन्नत फंस जाए, कहते हैं देखो तेरे बड़े भाग गए थे, मेरा मौला रोका था। अब मैं मौला की फजीलत को उस बंदे को तंग करने के लिए यूज करता हूं, टीज करते ना, हाँ भाई बता तेरे बड़े भाग गए थे। वो जाहिर है उसके बड़े की बुराई करोगे उसको अच्छा लगेगा। इसके बजाय कि मैं इस फजीलत से कुछ सीखूं कि देखो मेरे अमीरुल मोमिनीन किसी मैदान से नहीं भागे, और आज देखो हम शिया भी किसी मैदान से नहीं भागे। ये फजीलत है। डट के खड़े हैं लुबनान में, डट के खड़े हैं यमन में, डट के खड़े हैं सीरिया में। दुश्मन एक मारता है तो जवाब देके 10 उनको बताते हैं कि ये गलतफहमी नहीं करना, तुमने किसी और को मारा है, तुमने उसे मारा है जो अली अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला है। ये मैंने सीखा। लेकिन एक मर्तबा मेरे वजूद में वो साबित कदमी नहीं जो अमीरुल मोमिनीन के वजूद में थी कि ओहद में खड़े तलवार टूट गई लेकिन नबी का साया नहीं छोड़ा। फरमाया ये कुरान है, खुदा सिखा रहा है। कुछ वो थे जो मैदान छोड़ के गए, मतलब तुमने जिंदगी में अल्लाह के मैदान को छोड़ नहीं। और कुछ वो थे जो मैदान में रुके, तुमने हर मैदान में रुके रहना है और अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे क्या करना है, अमल करना है। दूसरी चीज जो आज बाज मुसलमान कर रहे हैं, मैं उन पर भी तनकीद नहीं करूंगा, कि हम इस पे लगे हुए हैं कि रसूल का मामा कैसा था, रसूल के कपड़े कैसे थे, रसूल का मिसवाक कैसा था, शलवार टखनों से ऊपर थी, शलवार टखनों से नीचे थी। या आप बहस से सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। मैंने रिसर्च की कि नबी के जमाने में तो शलवार थी नहीं, धोती पहनते थे, शलवार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नबी पहनते थे दिशदाश जुब्बा जो मैंने पहना हुआ है, पाकिस्तानी पहनते हैं शलवार कमीज, तो ये लिबास तो नबी का था ही नहीं। अगर मैंने वैसा लिबास पहनना है तो आज के बाद सारे मौलवी क्या पहने, सारी उम्मत क्या पहने, नबी जैसे कपड़े पहने का नहीं। बर्तन भी वही रखेंगे जिसमें रसूल खुदा ने पानी पिया। कौन सा बर्तन? मिट्टी का बर्तन। अब सवाल यह है, बर्तन मिट्टी का, मिसवाक लकड़ी का, शलवार टखनों से ऊपर, लेकिन बंदा एसी के कमरे में बैठा है, जिस कूलर में पानी पी रहा है वो भी एयर कूलर है। ये तो नबी के जमाने में नहीं था। मुमकिन नहीं कि हम उस जमाने को क्या कर सकें, कॉपी कर सकें। मैंने किस चीज को कॉपी करना है? अहले बैत की शुजाअत को कॉपी करना है।
मैंने किस चीज को कॉपी करना है, अहले बैत की सीरत को कॉपी करना है। बहुत बड़े शिया आलिम दीन फरमाते हैं कि किसी मजमे में मजलिस पढ़ने गए और लोगों ने कहा कि क़िबला ये बताइए कि शुजाअत अमीरुल मोमिनीन क्या थी। उन्होंने कहा शुजाअत ये है कि जहां पे हक बात करनी हो इंसान वहां पे उस हक बात को बोल दे। अब जिसके पास मजलिस पढ़ने गए थे वो शहर का बहुत बड़ा वडेरा था। अब आदत होती है जो वडेरे होते हैं आपको पता है मेंबर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। वो आके बैठ गया, मूछें उसकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी थी। तो अब ये बात मजमे में टॉपिक था शिम्र का और पूरे मजमे को कहा कि तुम्हें बताऊं कि शिम्र कैसा था। और मजमा सारा परेशान कि आज के जमाने में मौलवी साहब शिम्र हमें कहां से दिखाएंगे। तो कहा तुम्हें बताऊं कि शिम्र कैसा था। कि जी मौलवी साहब बताइए। इन्होंने उस वडेरे की तरफ इशारा किया का बिल्कुल ऐसा था। मूछें इतनी बड़ी और ऐसे अकड़ के साथ बैठता था। और यहाँ जो मजलिस पढ़ने आते हैं वो पहले तो बानियों की तारीफ करते हैं ताकि अगले साल भी बुलाएं। और इन्होंने सारी मजलिस किस पे लगा दी, मजलिस की बानी पे लगा दी। अब सारे इंतजार में थे वडेरा उठेगा झगड़ा हो जाएगा मौलवी के साथ। ये उस दिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन आया मूछों को काट के सर से अमामा उतार के नॉर्मल अज़ादारों की तरह कपड़े पहन के कहते ना ये होर वाला किरदार होना चाहिए। लाउड पे आया, आंखों से आंसू जारी थे। कहते वल्लाह मुझे नहीं पता था शिम्र कैसा होता है। आज मौलाना ने बताया है, पता चला मैंने शिम्र वाला होलिया बदल के हुसैनियों वाला होलिया बना दिया। हम लाख समझा समझा के थक जाते हैं खवातीन को कि बंदे खुदा ये देखो जनाब सैयदा ने क्या कहा, जिंदगी में क्या आएगी, कामयाबी आएगी। दुनिया और आखिरत में निजात चाहते हो तो बीबी की बातों को सुनो, खुशी आएगी ना। मैं कहता रहूं पानी पानी पानी, प्यास बुझेगी जब तक पानी पीऊंगा नहीं। आगे कराती कहते हैं कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। या अली कहना भी अच्छा, लेकिन अली के साथ रहोगे तो सलमान बनोगे ना। उनकी जिंदगी को पढ़ोगे, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो फिर सितारों की तरह क्या है चमकोगे। ये जिंदा वाकया हमारे दोस्त पंजाब में पखर शहर में कहते मौलाना ईरान से पढ़ पढ़ के कोई 15-20 साल इतनी किताबों का तर्जुमा करके अब ठीक ठाक मौलवी, थोड़ा आयतुल्लाह के करीब। गांव वालों में ऐलान हुआ ईरान से पढ़ा लिखा बहुत, इतने साल पढ़ के हमारा बच्चा मेहनत करके आया है। और मौलाना को मस्जिद में बिठा दिया। अब डेली गांव वाले आ रहे हैं। मैंने कहा क्या पूछते थे गांव वाले? अक्सर खवातीन कि मौलाना शोहर की मेरे साथ बनती नहीं, कोई तावीज दीजिए। मौलाना सांस बहू का बहुत मसला है, कोई तावीज दीजिए। मेरे मियाँ का कहीं चक्कर चल रहा है, कोई तावीज दीजिए। अब मैंने साफ बोला कि मैंने कुम में ये नहीं पढ़ा। कहते तू कैसा मौलवी है, 20 साल जाया करके आया, फला पड़ोस में धड़ाधड़ वो तावीजें दे रहे हैं। और हमने कहा कि 20 साल का तजुर्बा है, कुम से पढ़ के आया है। कुम जो वादी है जनाब मासूमा कुम। अब समझ रही हैं कि वहां से क्या पढ़ के आए हैं, तावीजों का। कहते मेरे ऊपर से गांव में तारीफ तो नहीं, बेइज्जती हो रही थी। ये कोई नमाज का पूछता, कोई हज का पूछता, खवातीन के मसले पूछते, नौजवान अपने मसले पूछते, लेकिन कुछ भी नहीं। अब कहता है मैंने अमीरुल मोमिनीन की रिवायत पढ़ी कि कल्लिमुन नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उतनी बात करो जितनी लोगों की समझ है। कई खातून आई बहुत परेशान, का मौलवी साहब परेशानी बहुत है, क्या मसला है? का मेरी सांस जो है बड़ी बदअखलाक है, सुबह से शाम तक मुझे गालियां देती है। कोई ऐसा तावीज दो इसका मुंह बंद हो जाए। इन्होंने कागज मंगवाया और कागज को बंद किया। कब देखो झगड़ा कब शुरू होता है, कब सुबह शुरू हो जाती है। कि ये संभाल के रखना, ऐसा तावीज दिया है कि पूरे पाकिस्तान में तुझे कोई नहीं देगा। 20 साल का तजुर्बा है मुझे कुम में। कि जब झगड़ा हो तो इसको दांतों के नीचे रखना। वो 2 गालियां दे, तुम जोर से 2 बार दबाना।
4 दे 4 बार दबाना, का देखना उसका मुंह बंद हो जाएगा। कहते हैं मौलाना इतने दिन हो गए गांव में किसी ने खिदमत नहीं की, तनख्वाह तो वैसे भी नहीं मिलती थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद देखा कि यही खातून जिसे मैंने तावीज दिया था मक्खन भी लेकर आई, लस्सी भी लेकर आई, दूध का पूरा बड़ा गिलास भी लेकर आई। कहा मौलवी साहब आपका शुक्रिया, ऐसा तावीज दिया है अब घर में कोई झगड़ा है ही नहीं। इन्होंने कहा तावीज है, कहा मैंने पल्लू के साथ बांध के रखा है, जैसे झगड़ा हो निकालती हूं और दांतों के नीचे देके मिशन शुरू हो जाता है मेरा। का जरा वो तावीज खोलो अपने हाथों से। उसने खोला, कागज देखा, बिल्कुल गोरा कागज जिसपे कुछ भी नहीं लिखा। का मौलवी साहब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, सफेद कागज दिया है, का छोड़ दे, मैं बड़ा कलाकार हूं, वो लिख के असर करवाते हैं, मैंने बगैर लिखे दिया असर हो गया। इससे बड़ा कोई तावीज होता है? कुछ भी नहीं लिखा लेकिन असर देखो कितना बड़ा है। परेशान हो गई, का देख अल्लाह की बंदी, ये तावीज का असर नहीं है, ये अली के फरमान का असर है। अगर पहले दिन से अमीरुल मोमिनीन की बातों पे अमल करते तो घर में कभी झगड़ा नहीं होता। कहते मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते हो। मौला का फरमान है कि जब भी झगड़ा हो खामोशी इख्तियार करो। का पहले तुम्हारी सांस बूढ़ी है, अपना टेम्पो लूज कर देती है, वो कुछ बोलती थी तुम उसे 2 सुनाती थी, वो तुम्हें 4 सुनाती थी, घर में झगड़ा, बर्तन टूटे, घर तबाह बर्बाद हो गया। अब उस बेचारी बूढ़ी ने तुझे 4 बातें सुनाई, तू तावीज को दबाने पे लगी थी, जवाब कौन देता? तो वो भी सोचने लगी मेरी बहू कितनी नेक बन चुकी है। और ये सिर्फ इन मुआशरों की बात नहीं है, यूके में, इंग्लैंड में खातून, ये मसला साइकोलॉजी का हर जमाने हर जगह पर है। हदीस के किताब पढ़े, नाम अहले बैत लें, लेकिन फरामीन अहले बैत का पता ना हो तो घरों के अंदर भी क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। वहां से फोन किया कि मौलाना, मशहद के एक मौलाना थे, नंबर हमसे मिस हो गया है, मियाँ के साथ बड़ा झगड़ा था, उस मौलवी साहब ने मुझे कुछ भेजा था, मैंने अपने शोहर को खिलाया था और घर में मोहब्बत ही मोहब्बत। मैंने कहा क्या भेजा? का मौलाना उन्होंने मशहद से चीनी भेजी थी, 1 किलो चीनी। का चीनी अब खत्म हो गई। मैंने कहा 1 किलो चीनी के कितने दिए? का मौलाना मैंने 500 पौंड दिए थे। 1000 पौंड बनता है तकरीबन 4 लाख, 500 पौंड बनते हैं 2 लाख। मैंने कहा ये तो हमसे भी आगे निकल गया भाई। 1 किलो चीनी के कितने लाख लिए? 2 लाख लिए। अब जाहिर है वो दोस्त थे, उनका कारोबार मैंने खराब करना नहीं था, तो मैंने कहा चीनी खत्म हो फिर वो मौलाना दूसरी किलो भेजते थे। अब मौलाना का नंबर नहीं है तो आप चीनी पढ़ के दे दें ताकि मसला हल हो जाए। अब मसला चीनी का नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, खातून ने बोला कि शोहर की मेरे साथ बनती नहीं। मौलवी ने पूछा होगा अच्छा चलो हम आपको कुछ पढ़ के देते हैं। पहला सवाल क्या होगा, आपके मियाँ को खाने पीने में अच्छा क्या लगता है? तो इन्होंने बोला कि वो चाय बड़े शौक से पीते हैं। कोई बोलेगा सवैयां बड़ी शौक से खाते हैं। का ठीक है, का अब मैं भेज रहा हूं चीनी, तुमने चीनी को मिलाना है चाय में। कितने कप पीता है दिन में? का 3 कप पीता है, बड़ा शौकीन है। का अब 3 नहीं, तुमने 4 पिलाने हैं। पहले क्या था, मियाँ जब बाहर से घर आता था 100 बार उसको बीवी को बोलना पड़ता था सर में दर्द है चाय बना। ये कहती थी घर का काम भी करूं, बच्चे भी संभालूं, ऊपर से तेरे लिए चाय भी। अब मौलवी ने दी चीनी, शोहर को चाय न मिले तो गुस्सा, 100 बार बोलना पड़े कि चाय का कप लाओ। अब जब मौलवी ने कहा कि चीनी को चाय में मिलाना है, अब मियाँ घर में चाय का कप पहले से तैयार, तो शोहर भी देखेगा कि जब बीवी का अखलाक इतना अच्छा है तो उसका अखलाक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फरमाया अगर घरों में अली और सैयदा जैसा अखलाक बनाओ तो कभी तुम्हारे घरों में कोई झगड़े न हो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खातून को कैसा होना चाहिए और शोहर को कैसा होना चाहिए। का मौला शोहर को कैसा होना चाहिए? मौला फरमाते आए मर्द जब बाहर बारिश हो और तुम्हारे चप्पलों पे कीचड़ लगे, बता के तू घर में वो चप्पल लेकर जाएगा? का नहीं मौला, पहले कमरे के बाहर छानूंगा फिर कमरे में दाखिल होऊंगा। का मर्द जब घर के अंदर जाए तो बाहर के मसले बाहर छोड़े
जहन को क्लियर करके घर जाए, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। का सैयदा ये बताइए खातून को कैसा होना चाहिए? फरमाए जब शोहरे खाना घर के अंदर आए तो खातून को खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए। मासूम फरमाते हैं मोमिन कुछ चीजें बच्चों से सीखा करो, कुछ चीजें हैवानों से सीखा करो, कुछ चीजें कौवों से सीखा करो, कुछ चीजें मुर्गों से सीखा करो। का मौला क्या सीखें? फरमाए बच्चों के अंदर चंद आदतें अच्छी होती हैं। मौला कौन सी आदतें हैं? का देखा करो बच्चे जब समंदर पे खेलने जाते हैं अपने नए नए 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करके मिट्टी से घर बनाते हैं, लेकिन जब बाप कहते हैं मेरे लाल चलने का वक्त है, इतनी मेहनत से बनाए हुए घरों को लात मार के चले जाते हैं। फरमाया जब दुनिया में आओ तो मेहनत किया करो और घर बनाया करो, लेकिन जब अल्लाह का बुलावा आए इन घरों को ठोकर मार के अली की मुलाकात के लिए चले जाया करो। का छोटे बच्चों को देखा करो जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वालिदैन को शिकायत करते हैं कि फलां बच्चे ने मुझे मारा है, ये बड़े आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद ये बच्चे आपस में फिर खेलने लगते हैं। फरमाया मोमिन का अखलाक ऐसे होता है, एक दिन लड़ता है दूसरे दिन उसी के साथ गले मिल लेता है। मोमिन कभी भी दिल में बुग़्ज़ और नफरतों को पालता नहीं है। और फरमाया जिस दिल में बुग़्ज़ हो उस दिल में अली की विलायत नहीं होती, जिस दिल में नफरतें हो उस दिल में अली की मोहब्बत नहीं होती। फरमाया तुम्हें जिस कायदे और कानून पे अमल करना है वो कायदा ये है कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। मौला में हर उससे मोहब्बत करूंगा जिसके दिल में अली और आले अली की मोहब्बत है, और हर शख्स से नफरत करूंगा जिसके दिल में बुग़्ज़ अली और आले अली का बुग़्ज़ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो असल मकसद हयात, मकसद जिंदगी ये है कि खुदा ने इतनी फजीलत बीबी मासूमाए कुम को अता की, क्योंकि इस बीबी ने इमामत की राह में इमाम की मदद की है। इस बीबी की एक मजलूमियत भी है। हमारे यहाँ मशहूर है कि जनाबे मासूमाए कुम इमाम रजा की शहादत को सुनने के बाद शहीद है। उलमा इसको रद्द करते हैं। बीबी की शहादत इमाम रजा की शहादत से 2 साल पहले वाक़ हुई है। अपने भतीजों के साथ, अपने भाइयों के साथ मदीने से सफ़र किया। ये बीबी सावे के शहर में पहुंची, इनके काफिले पे हमला हुआ, इनके भाई 4 भाई शहीद हुए, इनके भतीजे शहीद हुए। उसके बाद जनाब सैयदा को फिर जहर दिया गया। फिर ये कुम में पहुंची। कुम के लोगों ने कि बीबी ने फरमाया ये बलदुना व बलद शियतुना, ये कुम हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हमारे शियों का मुल्क है और ये हमारी रह गुजर है। वहाँ पे जाती है। इस वक्त जहाँ पर जनाब सैयदा की कब्र है कुम में, ये कुम का एक मोमिन था, ये उसका बाग था। और जब सैयदा वहाँ पहुंची, इसने अपनी जिंदगी में सारा बाग जनाब सैयदा मासूमा कुम को हदिया कर दिया। तो मतलब बीबी किसी और की जमीन पर भी मदफून नहीं है, अपनी जमीन पर मदफून है। एक आलिम दीन ने ख्वाब में एक आलिम दीन को देखा और उससे पूछा, बस आखिर रिवायत और ज़हमत को तमाम करूं, कहा कि सैयदा की फजीलत में मिलता है कि ये सारे शियों की शफात करेंगे। का वाकई ये सच है? इतनी शान है सैयदा मासूमा कुम की कि ये सारे शियों की शफात करें। उस आलिम ने मुस्कुराकर आलम बरज़ख से ये बोला कि आप मासूमा कुम की बात करते हो, कुम वालों की शफाअत आगाए मिर्ज़ाए कुम्मी जो जनाब मासूमा कुम के हरम के सामने एक मस्जिद इमाम हसन अस्करी वहाँ मदफून है। कहा सिर्फ अहले कुम की शफाअत मिर्ज़ाए कुम्मी करेंगे। सैयदा मासूमा की तो बड़ी बात है। मतलब एक शेख मुफीद पूरे बसरे वालों की शफात कर सकते हैं, एक सलमान फारसी पूरे शायद ईरान वालों की शफात कर पाए। फरमाया अहले बैत का मकाम तो इससे भी ज्यादा बुलंद है। तो सैयदा मासूमा आईने सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इंसान कोशिश करे कि अब जब भी अल्लाह आपको तौफीक ज़ियारत बीबी मासूमा कुम दे, जब भी वहाँ जाएं तो ये नीयत करके ज़ियारत किया करें कि आप मादर इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं। परवरदिगार आप हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस कलील इबादत को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब को तौफीक ज़ियारत जनाब मासूमा कुम